आज तो आप गए। ये नरभक्षी टीरेक्स आज तो आपको छोड़ेगा नहीं। गए आप तो। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि आप इसे रेस में पछाड़ सकते हैं। टीरेक्स स्कूल बस के जितना बड़ा दयाहीन शिकारी है, लेकिन मजबूत पूंछ और नुकीले दांतों वाला यह विशालकाय जानवर ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता। यह हर घंटे महज 20 किलोमीटर ही दौड़ सकता है, यानी गिलहरी जितनी स्पीड में। आप जंगल में टेढ़े मेढ़े भाग रहे हैं। लगता है दुष्ट अभी काफी पीछे है। फिर ये अचानक से जंगल में गायब हो जाता है और ये क्या एकदम से कहीं से आपके पीछे निकलता है। आपका घबराना जायज है। भले ही टीरेक्स धीमा हो, लेकिन इसके फेफड़े आपके फेफड़ों से बड़े हैं। मतलब ये कई मैराथन दौड़ सकता है। भगवान की दया से आपको एक गुफा दिखती है और आप इसमें छिप जाते हैं। डायनो के बोर होने का इंतजार करते हैं। ओह नो! बाप रे, इसने तो चट्टान को ही तोड़ दिया। अब वापस आप इसके आगे और ये आपके पीछे। क्या अब आप इससे बच पाएंगे? जल्द ही पता लग जाएगा। वेलोसिरैप्टर लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। मतलब इसकी गति ब्राउन बेयर से थोड़ी ज्यादा होती है। इन दोनों का आमना सामना कराना काफी दिलचस्प होगा। ये हो गई रेस शुरू। वेलोसिरैप्टर हवा को ऐसे चीर रहा है जैसे चाकू मक्खन को, लेकिन फूला हुआ गुब्बारा भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। शायद इसके बाद हमें यह दौड़ कभी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, भालू प्रतियोगी पर भारी पड़ रहा है। कम ऑन रैप्टर, और तेज। सामने झाड़ियां दिख रही हैं। रैप्टर तो कूद कर आगे निकल जाता है, लेकिन भालू झाड़ियों से टकराता है और वहीं आराम से बैठकर बेर खाना शुरू कर देता है। जब तक वह बेर खाता है, रैप्टर दौड़ते हुए काफी आगे निकल जाता है। गति और चाल के मामले में कई डायनो की तुलना आज के समय की मुर्गियों और शुतुरमुर्ग से की जा सकती है। शुतुरमुर्ग लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, यानी अपने पुराने चचेरे भाई और नीथोमेमेट की स्पीड से। बल्कि यह तो दिखता भी वैसा ही है। देखो, इनकी लंबी टांगे, छोटा सिर और पतली सी गर्दन, है ना दोनों एक जैसे। वैसे ये उतना ही तेज भाग रहे हैं जितना कि भाग सकते हैं। शुतुरमुर्ग मैदान में स्पीड से भाग रहा है और डायनो शुतुरमुर्ग को धक्का मारकर गिराने की कोशिश कर रहा है, मगर अफसोस बैलेंस बिगड़ता है और वह खुद ही लुढ़क जाता है। डायनो दौड़कर आगे निकल जाता है और घने जंगल में पहुंच जाता है। अब गेम में तीसरे प्लेयर की एंट्री होती है। कॉम्सोग्नाथस, 2 पैरों वाला जीव जो देखने में ओलंपिक एथलीट लगता है, लेकिन चेहरा आम छिपकली के जैसा है। इसके दांत शार्प रेजर की तरह हैं। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है, जो कि ग्रेहाउंड यानी शिकारी कुत्ते के बराबर है। भले ही इसका साइज बहुत छोटा हो, लेकिन यह बहुत खतरनाक जानवर है। वैसे ये खाने के लिए तो कुछ नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी दुख की बात है कि इसका डिनर कैंसिल हो चुका है। शुतुरमुर्ग और इसका कजिन डायनो इस छिपकली जैसे मुंह वाले शिकारी से बचकर भाग गए हैं, पर यह फिर से वापस आएगा। जरा रुको थोड़ी देर। चलिए अब बात करते हैं सेरा की। ये हथियारबंद जानवर हर घंटे 32 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, यानी ब्राउन बेयर की ही स्पीड से। इस बेचारे को कोई बेर खाने देगा या नहीं? 1000 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले मैमल्स में आज गैंडा सबसे आगे है। सफेद गैंडा लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा भाग सकता है, लेकिन शायद सेरा इसे हरा दे। शुरू में दोनों बराबरी से दौड़ते हैं, लेकिन फिर राइनो आगे निकल जाता है क्योंकि उसकी बनावट उसे तेज दौड़ने में मदद करती है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। शुरू में तो वह लकड़ियों के ढेर और रुकावटों को हटाते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन फिर उसे थकावट होने लगती है और स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वह हर रुकावट को नहीं हटा सकता। इस बीच सेरा आगे निकलता है और रास्ते की रुकावटें उसके हिस्से में आ जाती हैं। पर यह भी कुछ कम नहीं है। इन्हें ऐसे हटा रहा है मानो पार्क में टहल रहा हो। अच्छी बात यह है कि ये शहर में नहीं, जंगल में है। वैसे शहर में तो पहले ही खतरनाक ब्रैकियोसॉरस ने आतंक मचा रखा है। 15 किलोमीटर हर घंटे दौड़ने वाला ये जीव चलता भी बहुत धीमा है, यानी छोटे पिगी जितना। चलिए अब इन दोनों की रेस देखते हैं। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर हैं। गेट सेट गो! और ये डायनो जीत गया। रेस खत्म। एक बड़े ब्रैकियोसॉरस की लंबाई 25 मीटर तक हो सकती है और हाइट 12 मीटर तक। बस एक कदम और इसकी गर्दन फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगी। स्टेगोसॉरस पीठ और पूंछ पर प्लेटों के सेट के लिए जाना जाता है, लेकिन बाकी कई डायनो की तरह इसका दिमाग भी बहुत छोटा होता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसका आकार अखरोट के जितना होता है। ये आलसी सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही चल पाता है, यानी मुर्गे से भी थोड़ा धीरे, जो कि मॉडर्न डायनासोर है। मुर्गे ने आगे निकलने के लिए शुरुआत कर दी है। वह सभी हर्डल्स को पार करने के लिए तैयार है और स्टेगोसॉरस को अभी तक भी पता नहीं चला है कि वह दौड़ का हिस्सा है। मुर्गा तो फिनिश लाइन के पहले ही जमीन में चोंच मारने लगा है। क्यों ना रेस को थोड़ा और दिलचस्प बनाया जाए। और ये लो,
टी-रेक्स ने दोबारा पिक्चर में एंट्री मार दी है और स्टेगोसॉरस के साथ साथ मुर्गे के भी पीछे पड़ गया है। दोनों अब जान बचाकर भाग रहे हैं। भले ही टी-रेक्स इनसे तेज हो, लेकिन मुर्गे को पकड़ना इतना आसान नहीं है। भागी भी फुली ग्रोन स्टेगी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तीनों मैदान में सर पर दौड़ रहे हैं। टी-रेक्स धीरे धीरे उनके और नजदीक आता जा रहा है। आप भी झाड़ियों में छुपकर इनकी रेस देख रहे हैं, लेकिन अचानक टी-रेक्स आपको देखता है और आपके पीछे पड़ जाता है। राउंड 2। अब आप जंगल में दौड़ रहे हैं ताकि कहीं छिप सकें, लेकिन विशालकाय डायनो बस आप तक पहुंच ही गया है। शुक्र है स्टेगोसॉरस बीच में आ गया है। अब डायनो का ध्यान उस पर चला गया है। आप एक बार फिर बच गए हैं। डायलोफोसॉरस छिपकली कम और पक्षी ज्यादा है, लेकिन फिर भी यह बहुत डरावना है। यह साइज में टी-रेक्स का आधा है। यह उन दो बड़ी कलगी जैसी शिखाओं के लिए जाना जाता है जो नाक से लेकर सिर के पिछले हिस्से तक फैली होती हैं। ब्लैक मामा अफ्रीका के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसकी लंबाई 4 मीटर तक होती है और ये 20 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेंग सकता है। इन दोनों की स्पीड लगभग एक जैसी है, लेकिन इनमें से एक के हाथ और पैर नहीं होते। ये दोनों जितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, उससे ये पता लगा पाना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। डायनो भले ही बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन सांप भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। आखिरकार गोल्ड डायनो ने जीत लिया है। अब तक का सबसे बड़ा टेरोसॉर उनके ऊपर मंडरा रहा है। यह नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसका नाम नहीं लूंगा। हाँ, वही डायनासोर। इसके पंख 10 मीटर तक फैले होते हैं और यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गजब स्पीड से उड़ सकता है। ग्लाइडिंग करते हुए इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। कैलिफोर्निया कॉन्डोर एक अजीब दिखने वाला शिकारी पक्षी है। इसके पंख 10 फीट तक फैले होते हैं। डायनो की तरह ही इसकी स्पीड भी तेज होती है और यह हवा में 4500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी डायनो की आसानी से बराबरी कर सकता है। इन दोनों की ही नजरें बहुत तेज होती हैं, इसलिए ये ऊंचाई से भी नीचे दौड़ते जानवरों और डायनासोर को देख सकते हैं। दोनों एक साथ मुर्गे पर झपटे हैं, लेकिन खुद टी-रेक्स का भोजन बनते बनते रह जाते हैं। कॉन्डोर ब्रैकियोसॉरस के सिर पर बैठ गया है। रेस में गिलहरी भी शामिल हो चुकी है। पिगी खुद डायनो के नीचे छिपा हुआ है ताकि उसे कोई देख ही न सके, पर अब तक बहुत देर हो चुकी है। वेलोसिरैप्टर और डायलोफोसॉरस पता नहीं कहां से अचानक टपक पड़ते हैं और पिगी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इनमें राइनो और सैरा, जो कि अब दोस्त हैं, उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं है। पिगी अब एकदम सेफ है। शुतुरमुर्ग और उसके कजिन ने भी अभी तक हार नहीं मानी है और रेस में सबसे आगे हैं। स्टेगोसॉरस भी जान लगाकर कंपैरेटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ग्रेहाउंड ने रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। डायनो भी रेस जीतने के लिए जोर लगाकर उड़ान भरता है ताकि कोई और रास्ता निकाल सके। कॉम्सोग्नेथस बेतहाशा दौड़ रहा है, लेकिन बेचारा राइनो और सैरा के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है। टी-रेक्स के जोर से गरजते ही बाकी सब डर जाते हैं और घबराहट में रेस में तेज दौड़ते हैं। राइनो बाकियों को जगह दे देता है ताकि वे आगे निकल सकें। अब आपकी बारी है। झाड़ियों से निकलकर आप भी रेस का हिस्सा बन जाते हैं। फिनिश लाइन से बस कुछ ही फीट दूर हैं। आपने पीछे भगदड़ देखी और बस भाग लिए। मनुष्य 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, पर आप तो बिजली की तरह जा रहे हैं। अरे हाँ, जान जो बचानी है। बढ़िया, आप रेस जीत चुके हैं, लेकिन आपके पीछे जानवरों की फौज अभी भी आ रही है। हाँ, शायद आपके पास भी रुकने का ऑप्शन नहीं है। किसी ने भालू से कह दिया है कि आगे बेर की झाड़ियां नहीं हैं।